चिड़ियाघर में गैर मुकामी जानवरों की अफजाइश पर हुकूमत सिंध ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कराची चिड़ियाघर इंतजामिया को हिदायत ये की गई है कि गैर मुकामी जानवरों की अफजाइश रोक दी जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और कराची चिड़ियाघर की इंतजामिया को हिदायत दी है कि चिड़ियाघर में गैर मुकामी जानवरों की अफजाइश फौरी तौर पर रोकी जाए। खुसूसी तौर पर बिग कैट्स की अफजाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया गया है। गैर मुकामी जानवरों खुसूसन बिग कैट्स के बेकाबू अफजाइश सेहत और जगह की कमी इंतजामी मसाइल को जन्म दे रहे हैं, जिसका फौरी हल नागुज़ीर करार दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पे माहिरा उमर डायरेक्टर पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। माहिरा, सबसे पहले तो खुश आमदीद एंड गुड मॉर्निंग। इस तमाम तर पे अब पाबंदी भी लगनी चाहिए क्योंकि अब वक्त की ज़रूरत है, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैप्टिविटी है उसको रीथिंक करें और हम किसी भी जानवर के लिए ये ना सोचें कि इसकी ज़िंदगी पिंजरे में ही अच्छी है। माहिरा, ये जो बात हो रही है एज अ लेमैन हम ये देखते हैं नॉट ओनली द बिग कैट्स, कोई भी ऐसा जानवर जो कि एग्जॉटिक है और मादूमी का शिकार तो नहीं बट नियर टू एक्सटिंक्ट एंड ऑल, तो उसकी तो ब्रीडिंग अगर की जाए, उसकी अफजाइश की जाए नस्ल की, तो ये तो अच्छी बात है। चिड़ियाघर में ये होना क्यों गलत है? क्या चैलेंजेस हैं और अल्टरनेट क्या हो सकता है, ये बताइए। देखिए, जूस जो होते हैं ना वो इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों के लिए नहीं होते। अब आपने बात करी बिग कैट्स की, मैं आपको मिसाल दे सकती हूँ कई और कैट जानवरों की जिसमें एग्जॉटिक स्पीशीज जो हमारे मुल्क की नहीं है और नेटिव वाइल्ड लाइफ भी हमारी शामिल है। तो आप जाके देख लें कि उनके हाल क्या हैं, उनको किस तरह रखा हुआ है छोटे छोटे पिंजरों में विद एब्सोल्युटली नथिंग टू डू। मैंने जो खुद देखे हैं जानवर जो बहुत सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरत है मदद की, हम आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी कोई तो मदद कर दे। 2 ऑलिव बेबून्स हैं कराची जू में जो कि बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हैं। एक चिंपैंजी बचा है वहाँ जू में, वो बहुत ही डिप्रेस्ड है। कई मंकीज़ हैं जो हमारे अपने पाकिस्तान के रीसस मकैक मंकीज़ हैं, वो जूकोसिस का शिकार हैं। बहुत गैर मुनासिब जगह पे उनको रखा हुआ है। पॉक्यूपाइंस हैं जो कीर्थर नेशनल पार्क के हैं, वो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं और वो इस तरह केजेस में डिस्प्ले में नहीं होने चाहिए। जैकल है जो बहुत ही बुरी तरह फेस कर रहा होता है जो कि एक रिपेटिटिव बिहेवियर होता है। डेजर्ट फॉक्सेस हमने देखे हैं हैदराबाद के जू में, फिशिंग कैट्स हैं, हरे तोते हैं। तो ये जानवर कहाँ से आए हैं? क्या ये नेशनल पार्क से पोच हुए हैं? और वो इतने शोर में और इतने रश की जगह में रखे हुए हैं शहरों में। तो हम तो ये कहते हैं कि कुछ जानवर जो हमारे लोकल वाइल्ड लाइफ है उनको रिहैबिलिटेशन के बाद एक्सपर्ट्स के अंडर उनको वापस नेशनल पार्क्स में रिलीज करना चाहिए। और जो एग्जॉटिक स्पीशीज हैं जो हमारे मुल्क की भी नहीं है, तो हमें मजीद उनको ब्रीड नहीं करना चाहिए। कि माहिरा, वापस एग्जॉटिक पार्क्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक अप्रोप्रिएट ओवरऑल एटमॉस्फेयर नहीं ही होता और जो टेक केयर होनी चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आज हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बैठ के। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में हैं एथिकल और ह्यूमेन तरीके जानवरों की एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट करने के लिए। मुझे पता है हम उनसे फैसिनेटेड हैं, लेकिन उनको पिंजरे में कैद करना मुनासिब नहीं है। ये उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और जूस के अल्टरनेटिव्स हैं। वी आर सराउंडेड बाय एनिमल्स। हम लोग ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी अर्बन वाइल्ड लाइफ होती है। अगर हम सोचें एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको कहते हैं कि हम अपनी सिटीज़ को रीवाइल्ड करें, हम यहाँ के जो मकामी दरख्त हैं, पौधे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और जो हमारे पार्क्स हैं उनको और हरा भरा बनाएं। क्योंकि अगर हमने सही किस्म के पौधे लगाए और हमने वो जो कहते हैं meandering नेचर ट्रेल्स बनाई अपने पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ पॉन्ड्स बनाए, वो तो हमने तो वो जो तितलियां हैं, कराची का एक और मसला, बिल्कुल वो एलियन स्पीशी भी है, मेंढक हैं। यस। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा
कि ये चीज़ सामने आ रही है कि जी आप जो गैर मुकामी जानवर हैं उनकी ब्रीडिंग चिड़ियाघर में नहीं करें। ऑन द अदर हैंड चिड़ियाघर में ना करें, ठीक है। हमारे पास सफारी पार्क है, सफारी पार्क का इस साल का स्टार्ट ये है कि वहाँ पे ब्लैक बक हो गया या बाकी ऐसे जानवर हो गए, दे आर रिप्रोड्यूसिंग। सफारी पार्क यू नो इट्स विद इन द विसिनिटी ऑफ द सिटी, बिल्कुल बीच में। तो वहाँ पे वो जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को हम कैसे एलियनेट करें, अब कैसे सेपरेट करें? यानी कि दुनिया में जू ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना मायरा, दुनिया में ये चीज़ होती है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। और उसकी रीज़न भी है ना कि आप स्पीशी प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं, रिसर्च उस पर कर रहे हैं। सो यू नो हाउ आर वी डिफरेंट? एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है आपकी बात से कि भाई क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं है इतनी, yes. तो आप ना करें इस चीज़ को। व्हाट इज़ द रीज़न अदर देन दैट? अगर आपको जानवर की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है तो आप उनको उनके अपने जो उनके वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं वहाँ पे करें, या फिर सेंचुरीज में। जूज Sanctuaries. जो शहर के बीचों बीच होती हैं वो मुनासिब जगह नहीं है, वो जानवरों को वो माहौल फराहम नहीं कर सकती जो कि उनकी ज़रूरियात होती है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हर सूबे में हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएं, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम वाइल्ड लाइफ वेटनरी मेडिसिन अपने यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा, पढ़ाएं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह और जो रानों को इस्लामाबाद की सेंचुरी में रखा है, इज दैट राइट? जी बिल्कुल, रानो तो अब एक बहुत ही अच्छी जगह पे है। जब उसको वहाँ पे मुंतकिल किया गया था तो मैं भी उस टीम के साथ थी और 2 हफ्ते मैंने उसके साथ गुजारे इस्लामाबाद में। तो जो पुराना वो जो जू था जो अब सेंचुरी बन चुका है, वहाँ पे आपको पता है कई और बेयर्स भी हैं और भी रेस्क्यूड वाइल्ड लाइफ है। तो उधर भी बहुत ज़रूरत है कि अभी तो पुराने केजेस में ही जानवरों को रखा हुआ है एक पुरसकून माहौल में। उनकी डाइट भी बहुत अच्छी है, उनको बहुत प्यार मोहब्बत से रखा हुआ है, खामोश माहौल है। लेकिन उसको भी सेंचुरी बनाने का जिस तरह एक होनी चाहिए वर्ल्ड क्लास सेंचुरी, उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और जो वेटनरी क्लिनिक्स होते हैं फॉर रेस्क्यूड वाइल्ड लाइफ, तो वो भी वहाँ पे वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, हर सूबे में हो। अच्छा, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन मायरा इस पे आप क्या स्टांस है? बिकॉज कुछ प्राइवेट जूज़ भी होते हैं जहाँ पे इस तरह से जानवरों को रखा जाता है और फिर उनकी अफजाइश की जाती है और उस पर कोई बात नहीं करता। देखिए, हम यही कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को ज़रूरत है सेंचुरीज की। तो कहीं पे भी जहाँ कैप्टिव वाइल्ड लाइफ हो तो उनकी जो रिहाइश है और जिस तरह उन्हें अगर रखा हुआ है तो उस जगह को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जैसे हमें बहुत ज़रूरत है एक प्राइमेट सेंचुरी की, या जो हमारे मंकीज हैं अब जो हैं कैप्टिव, उनको वाइल्ड में नहीं रिलीज कर सकते, तो चाहे वो प्राइवेट जगह हो या पब्लिक, तो उसको एक सर्वे किया जाए और उस जानवर की जो ज़रूरियात हैं उसके स्पीशीज के मुताबिक उसको पूरा किया जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से तो कैप्टिविटी को फेज डाउन करना चाहिए। देयर विल ऑलवेज बी कैप्टिव एनिमल्स। एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। पॉर्क्यूपाइंस होते हैं, जैकल्स होते हैं, वो रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें रेस्क्यू करें और रखें। तो देर आर अदर वेज टू प्रोवाइड अ गुड लाइफ टू वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी। लेकिन हमें सोचना यही चाहिए कि हम उनके अपने हैबिटेट और इकोसिस्टम्स में ही उनको रहने दें। और ये बस मैं कहना चाहूंगी। और हम इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम एक वाइट साउथ अफ्रीकन लायन का हैबिटेट यहाँ कराची में बना सकें। इज दैट अ यस और अ नो मायरा? जस्ट लास्ट थिंग। जी बिल्कुल, जो जानवर अफ्रीका में हैं उनको अफ्रीका में रहने दें, और जो हमारे अपनी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे पाकिस्तान के वाइल्ड इकोसिस्टम्स में है, तो वी शुड, हमें उस पर फख्र होना चाहिए कि हमारे अपने हैबिटेट्स फ्लरिश कर रहे हैं और वहाँ पे जानवर महफूज हैं। बिल्कुल ठीक है। वेल इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि फिर अगर कोई देखना चाहता है कराची में रहते हुए नैरोबी का लायन तो वो क्या करेगा। लेकिन चलें, इस पे कभी और आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच माहिरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।